स्वागतम। आज के लेसन में हम डेली कॉन्वर्सेशन सीखेंगे, बट कॉन्वर्सेशन नहीं, बेसिकली डेली में जो हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोगों से वो हम करेंगे। बातचीत हम कर तो सकते हैं, बट बातचीत स्टार्ट करने के लिए आपको पहले कुछ पूछना तो पड़ेगा ना उनसे। तो वही क्वेश्चंस हम आज सीखने वाले हैं। हो सकता है इनसे कोई बात शुरू ना हो, बट ये क्वेश्चंस डेली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत कॉमन है। तो आज हम ऐसे ही 15 क्वेश्चंस सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। अगर आपके घर पे कोई आता है तो पहले आप उनको चाय या कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, तो आप उनको ये चीज़ कैसे पूछेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी? मतलब आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी या कॉफ़ी? नंबर 2, आप किसी से पहली बार मिले हैं, नाम वाम ही पूछा है, बट अब कोई बात करने को नहीं पता, तो आप उनसे उनके नाम का मतलब ही पूछ लीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम? आपके नाम का मतलब क्या है, वो आपको मतलब बताएंगे, फिर आपसे आपके नाम का मतलब पूछेंगे। तो ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जब सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है। नंबर 3, आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, शॉपकीपर से आप पूछ सकते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट? ये चीज़ कितने की है? जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, आप वैसे भी उस चीज़ को भी लगा के पूछ सकते हैं हाउ मच डज दिस फ़ोन कॉस्ट, हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट, या हाउ मच डज दिस कॉस्ट। अगर आपको किसी से टाइम पूछना है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट? क्या टाइम हो रहा है अभी? नंबर 5, आप किसी के साथ प्लान बना रहे हैं जाने का, बट आपको नहीं पता कहाँ जाना है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं वेयर शैल वी गो दिस इवनिंग? हम आज शाम को कहाँ जाएं टाइम स्पेंड करने? अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं आर यू रेडी टू गो? क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? दोस्तों में एक दूसरे की बेइज्जती और खिंचाई तो बहुत होती है, तो अगर आपको पूछना है, आपको डाउट हो रहा है कि क्या वो मेरी खिंचाई कर रहा है, तो आप पूछ सकते हैं आर यू पुलिंग माई लेग? इसका मतलब वो आपका पैर नहीं खींच रहा, आपकी खिंचाई कर रहा है। नंबर 8, अगर आप बाहर कहीं गए हैं अपनी गाड़ी से, बाइक से या स्कूटी से या किसी भी चीज़ से, और आपको वहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही, तो किसी अनजान से आप कैसे पूछेंगे इज़ देयर एनी पार्किंग इन दिस एरिया? क्या इस एरिया में कोई पार्किंग है? नंबर 9, आप किसी के साथ बाहर गए हैं या फिर आपके घर पे कोई आया है, तब भी आप पूछ सकते हैं यही कैन आई गेट यू समथिंग? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ? आप एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कॉलेज वगैरह के और कुछ स्कूल्स में भी, तो अगर आपको पूछना है कि आपके दोस्त ने एग्ज़ाम दिया है या नहीं, या फिर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए डिड यू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम? क्या तुमने एग्ज़ाम दिया था? अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है बट आपने नहीं सुना, तो आप उससे पोलाइटली ऐसे पूछ सकते हैं डिड यू से समथिंग? क्या तुमने कुछ कहा? तो ऐसे सामने वाले को ये भी नहीं लगेगा आपने उसको इग्नोर किया और आपने पोलाइटली पूछ भी लिया उससे। नंबर 12, आपको अगर किसी से पूछना है किसी ने फंक्शन अटेंड किया है या नहीं, उसके लिए आप अपीयर यूज़ नहीं करेंगे। अपीयर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन या सेमिनार का आपको पूछना है तो आप पूछेंगे डिड यू अटेंड द सेमिनार, या फिर फंक्शन, जिस भी चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं, क्या तुमने फंक्शन अटेंड किया था? नंबर 13, अगर कुछ ख़राब हो गया है, आपको उसको ठीक कराना है, या किसी शॉपकीपर के पास गए हैं या किसी फ्रेंड से पूछ रहे हैं कैन यू डू समथिंग अबाउट दिस? क्या तुम इसके लिए कुछ कर सकते हो? मतलब इस चीज़ को सही करने के लिए कुछ कर सकते हो? जैसे हम टेलर के पास भी जाते हैं कुछ ठीक कराने, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं कैन यू डू समथिंग अबाउट दिस? क्या तुम इसको ठीक करने के लिए कुछ कर सकते हो? अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप पूछ सकते हैं कैन यू फॉरगिव मी प्लीज़? क्या तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दोगे? जैसे अगर आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सेशन ले रहे हैं, बट आपको अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया, अब बीच में ऐसे छोड़ के जाना तो बहुत रूड लगता है, तो आप उनसे पोलाइटली पूछ सकते हैं कैन वी कंटिन्यू दिस सेशन लेटर?
क्या हम इस सेशन को बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं? तो ये थे कुछ कॉमन डेली क्वेश्चंस जो हम पूछ सकते हैं या जो पूछते हैं बट उनको इंग्लिश में बोलना नहीं आता। तो ये थे थोड़े सिंपल से सेंटेंसेस। होप आपको समझ आए हों। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।